अमेरिका और चीन के बीच चल रही पुरानी ट्रेड वॉर एक बार फिर तेज हो गई है। चीन ने हाल ही में अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर कुल 84% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह कदम अमेरिका द्वारा चीनी उत्पादों पर भारी शुल्क लगाने के जवाब में उठाया गया है। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर फिर से भड़कने के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने 3 बार में चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाया है। पहले चीन के इंपोर्ट पर यूएस ने 20% टैक्स लगाया। इसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर इसे 34% और बढ़ा दिया और अब 9 अप्रैल से इसमें और 50% का इजाफा कर दिया गया। यानी यूएस ने चीन के इंपोर्ट पर कुल टैरिफ को बढ़ाकर 104% कर दिया है। यूएस के अनुसार चीन पहले से उनके उत्पादों पर 67% का टैरिफ लगा रहा था। इसके बाद जब यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया तो चीन ने भी अपनी तरफ से अतिरिक्त 34% टैरिफ का ऐलान कर दिया। यानी अमेरिकी वस्तुओं पर चीन में कुल टैरिफ बढ़कर 101% हो गया है। इस ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेतावनी दी कि अगर चीन 34% के अतिरिक्त टैरिफ के ऐलान से पीछे नहीं हटता है तो वो और अधिक टैरिफ चीन पर लगा देंगे। चीन ने अतिरिक्त 34% टैरिफ वापस लेने से मना कर दिया है। इसके बाद जो ट्रंप ने कहा था वही हुआ। 9 अप्रैल से चीन की वस्तुओं के यूएस में आने पर और 50% टैरिफ लगा दिया गया। अब चीन से यूएस में आयातित वस्तुओं पर कुल टैरिफ 104% हो गया है। वहीं चीन ने यूएस के इस कदम का जवाब देने के लिए 34% टैरिफ को बढ़ाकर 84% कर दिया। यानी अगर यूएस के दावे को माना जाए तो चीन पहले से अमेरिका की वस्तुओं पर 67% टैरिफ लगा रहा था और 84% अतिरिक्त टैरिफ के बाद ये बढ़कर 151% हो गया है। अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन का बाजार और महंगा हो जाएगा, जिससे उनकी बिक्री पर असर पड़ेगा। चीन अब यूरोपीय या घरेलू ब्रांड्स को प्राथमिकता दे सकता है, जिससे अमेरिका की वैश्विक प्रतिस्पर्धा कमजोर होगी। भारत जैसे तीसरे देश को इन टैरिफ युद्धों के कारण नई संभावनाएं मिल सकती हैं, खासकर अगर कंपनियां चाइना +1 रणनीति के तहत भारत की ओर रुख करें। ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव और बढ़ेगा, जिससे दुनिया भर में कीमतों में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। रिलायंस समूह के डायरेक्टर अनंत अंबानी अपने जन्मदिन के अवसर पर श्री सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे। अनंत अंबानी ने अपने जन्मदिन पर भगवान श्री सिद्धि विनायक का दर्शन कर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर उनके पिता मुकेश अंबानी भी साथ दिखे। बता दें कि हाल ही में अनंत अंबानी ने 170 किलोमीटर की आध्यात्मिक पदयात्रा द्वारका पहुंचकर पूरी की थी। अनंत ने अपनी यात्रा 28 मार्च को जामनगर के मोती खावड़ी से शुरू की थी। यात्रा के पश्चात उन्होंने भगवान द्वारकाधीश के प्रति आभार प्रकट किया। बता दें कि फिलहाल वो अपने वन्य जीव संरक्षण से जुड़े वन तारा के लिए भी चर्चा में है। वन तारा वन्य जीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र है। दरअसल अनंत अंबानी ने अपनी 10 दिन की पदयात्रा की शुरुआत जामनगर से की थी, जिसका समापन रविवार को रामनवमी पर द्वारकाधीश में हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पदयात्रा में अनंत अंबानी रोजाना करीब 10 से 12 किलोमीटर चल रहे थे। इस पदयात्रा के दौरान अनंत अंबानी ने भगवान के भजन और गीत भी गाए थे। इस दौरान उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले तमाम मंदिरों में दर्शन भी किए थे। साथ ही अनंत अंबानी के साथ द्वारकाधीश मंदिर में उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट और मां नीता अंबानी भी पहुंची थी। अनंत अंबानी ने कहा था कि यह मेरी खुद की धार्मिक यात्रा है। मैंने भगवान का नाम लेकर इसकी शुरुआत की थी और भगवान नाम लेकर ही मेरी यात्रा पूरी हुई। भगवान से यही प्रार्थना की कि वो सभी को सुखी रखें। भगवान हमारे और पूरे विश्व पर कृपा बनाए रखें। द्वारका मंदिर में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करके पूजा अर्चन करने के बाद अनंत अंबानी, माता नीता अंबानी, पत्नी राधिका मर्चेंट एक साथ बाहर आए। अनंत की माता नीता अंबानी ने कहा, आज मेरा हृदय गौरव से भर चुका है।
अनंत ने पवित्र पदयात्रा जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक रामनवमी के दिन पूरी की है। एक माँ का दिल बेटे के लिए आनंदित है। अनंत के साथ जो युवा आए वो अपनी संस्कृति, हेरिटेज, कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे गर्व है कि इतनी कम उम्र में भगवान के आशीर्वाद के लिए पद यात्रा की है। मुकेश और मेरी तरफ से सबको आशीर्वाद। अनंत को इतनी शक्ति देने के लिए भगवान का शुक्रिया। सबको जय कृष्ण, जय द्वारकाधीश। कुशीनगर जिले का सलेमगढ़ गांव एक यादगार शादी का गवाह बना। यहां महोबा की उप जिलाधिकारी सल्तनत परवीन का निकाह प्रसिद्ध हीरा कारोबारी अहमद रजा खान से शाही अंदाज में संपन्न हुआ। इस शादी की खास बात यह रही कि बारात हेलीकॉप्टर से आई। जब आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी और वो धीरे धीरे गांव के गेंदा खेली मैदान में उतरा तो भीड़ उसे देखने के लिए उमड़ पड़ी। वहां मौजूद ग्रामीणों ने ताली बजाकर स्वागत किया। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, हर किसी की आंखों में कौतूहल और चेहरे पर गर्व का भाव था। गांव के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला। लोगों ने कहा कि ये शादी उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। सलेमगढ़ वासियों के लिए ये पल गर्व और खुशी का संगम बना था। दूल्हे का स्वागत किसी राजा की तरह हुआ। हाथी, घोड़े, बग्गी, ढोल, नगाड़ों और शहनाइयों की धुनों के बीच वधु पक्ष के लोगों ने माल्यार्पण कर दूल्हे को सम्मानित किया। एसडीएम सल्तनत परवीन के पिता शमीम खान, भाई अल्ताफ खान, नसीम खान, फिरोज खान, जावेद खान, दानिश खान और अयान खान समेत पूरे परिवार ने हेलीपैड पर दूल्हे का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद दूल्हे को गाड़ी के माध्यम से सलेमगढ़ बाजार के विश्राम स्थल तक ले जाया गया, जहां शाम के समय पारंपरिक रस्मों के साथ निकाह की रस्में पूरी हुई। हेलीकॉप्टर आने के पहले से ही पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहले से ही पूरी तरह तैयार थी। सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी इंतजाम किए गए थे। हेलीकॉप्टर करीब 45 मिनट तक गांव में रुका और इस दौरान लोग दूर दूर से उसे देखने आते रहे। बच्चों में खासा उत्साह था, जिन्होंने पहली बार इतने पास से हेलीकॉप्टर को देखा। एक 128 साल बाद 2028 लॉस एंजलिस खेलों से जब क्रिकेट ओलंपिक में वापस आएगा तो गोल्ड मेडल के लिए टॉप 6 टीम में टक्कर होगी। आयोजकों ने बुधवार को इसकी पुष्टि की है। क्रिकेट को आखिरी बार ओलंपिक में साल 1900 में हुए पेरिस खेलों में जगह मिली थी, जब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक 2 दिवसीय मैच हुआ था, जिसे अब एक अनौपचारिक टेस्ट के रूप में मान्यता दी गई है। लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट T20 प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें पुरुष और महिला दोनों इवेंट में 6 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रत्येक टीम 15 सदस्यीय टीम का चयन कर सकती है, क्योंकि पुरुषों और महिलाओं दोनों में 90-90 खिलाड़ियों का कोटा आवंटित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे में 12 पूर्ण सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा 94 देश एसोसिएट सदस्य हैं। ओलंपिक 2028 में क्रिकेट में क्वालिफाई करने के तरीके की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका को मेजबान देश होने के कारण सीधा प्रवेश मिलना तय है। प्रत्येक वर्ग में बाकी 5 टीम क्वालिफिकेशन के जरिए इसमें अपनी जगह बनाएंगी। लॉस एंजलिस खेलों में क्रिकेट को शामिल करने का प्रोसेस अगस्त 2021 में शुरू हुआ। तब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने औपचारिक रूप से इसे शामिल करने कैंपेन चलाया था। इसके परिणाम स्वरूप आईसीसी और LA28 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बीच एक कोलैबोरेशन एफर्ट हुआ, जो अक्टूबर 2023 में खत्म हुआ। तब क्रिकेट को आधिकारिक तौर पर 5 नए खेलों में से एक के प्रारूप में प्रस्तावित किया गया था।
आईसीसी के चेयरमैन जय शाह पहले से ही ब्रिस्बेन 2032 समेत भविष्य के ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रहे हैं। पूर्व बीसीसीआई सचिव ने 2028 में क्रिकेट को ओलंपिक मंच पर लाने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।